आज मैं आप लोगों को इस सेशन में मराठा साम्राज्य के शासकों के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले सेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, जिसमें हमने आप लोगों को शिवाजी के बारे में बताया था। तभी आप लोगों को मेरा यह सेशन समझ में आएगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ यह सेशन शुरू करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी संभाजी मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति बने। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। सलाहकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो राजा को सलाह या सुझाव देता था कि राजा क्या करे कि पूरे साम्राज्य का उत्थान अच्छे से हो सके। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति खुर्रम खान ने रामेश्वर में युद्ध के दौरान संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी। संभाजी अपने शासनकाल में कोई भी आवश्यक कार्य को नहीं किए थे। वे केवल एक नाम मात्र के ही शासक के रूप में माने जाते हैं। इसके पश्चात ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया और एक नए शासक के रूप में 1689 ईस्वी में राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। राजा राम भी अधिक समय तक छत्रपति पद पर नहीं रह सके। वे 2 मार्च 1700 ईस्वी में मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहूजी, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, उनकी मृत्यु के बाद भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र आने के बाद साहूजी और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहूजी की विजय हुई। विजयी होने के बाद साहूजी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहूजी के नेतृत्व या देखरेख में मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग होते थे, जो कि साहूजी के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पैतृक का अर्थ होता है पिता के समय से। पेशवा लोग पुणे में रहते थे। 1730 ईस्वी में साहूजी ने सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई। उसके बाद दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम बने। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहूजी को प्रोत्साहित करते हुए कहा था कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। यानी कि वे कहना चाहते थे कि आओ हम मुगल साम्राज्य के इस पुराने और खोखले साम्राज्य पर युद्ध करते हैं, ताकि वह स्वयं ही नष्ट हो जाए। उसके बाद दोनों ने, साहूजी और पेशवा बाजीराव प्रथम ने मिलकर मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने का प्रयास किया, किंतु यह उस समय संभव नहीं हो सका था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर युद्ध किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। हमने आप लोगों को पिछले सेशंस में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया है। अगर आप लोग मेरे पिछले सेशंस को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर उसके लिंक्स डाल दिए हैं। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से प्रेम संबंध होने के कारण चर्चित था। आप लोगों ने तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी को तो देखा ही होगा, जिसमें मस्तानी का रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया था। उस फिल्म में बाजीराव और उसके शासनकाल का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अंततः 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना।
बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। छलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी बन गए थे। पेशवा माधवराव की हत्या 1772 ईस्वी में उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय, जो कि पेशवा माधवराव के उत्तराधिकारी थे, उनकी अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। फर्स्ट थे महानजी सिंधिया एवं सेकेंड थे नानाजी फडणवीस। नानाजी फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा रघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो कि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सबसे अधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से शुरू होकर 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया गया, जहां 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का भी अंत हो गया। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तभी आप लोगों को मेरे सेशंस के नोटिफिकेशन मिलेंगे।